गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस। आज हम हमारा 7th क्लास का साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशंस कैसे होता है या वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट देयर फूड, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे लेते हैं, किस टाइप से लेते हैं, एंड आवर बॉडी डाइजेस्ट हाउ, कि हमारी जो बॉडी है उस फूड को डाइजेस्ट कैसे करती है। जैसे पहले हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी तो उसके लिए टीथ से हम उसको टीयर करेंगे या ग्राइंड करेंगे या चू करेंगे उस फूड को, तो फिर वो एक लिक्विड फॉर्म में आके और हमारी बॉडी इंटेस्टाइन में या स्टमक में जाता है। उसके बाद वो कैसे डाइजेस्ट होता है वो सारा आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल। You must have read many times that we need food to live and grow. हमने काफ़ी बार पढ़ा है या रीड किया है कि हमें लिव रहने के लिए और ग्रो करने के लिए फूड की नीड रहती है। अ बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड। एक बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेल्थी बॉडी और एक हेल्थी माइंड के लिए। बट हाउ डू वी गेट यूज़फुल थिंग फ्रॉम फूड, पर हम फूड से यूज़फुल थिंग हमारी बॉडी में कैसे लेते हैं। व्हाट हैपन टू फूड आफ्टर वी ईट इट, और जब हम अपना फूड खाते हैं उसके बाद क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट देयर फूड। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कैसे खाते हैं। हाउ इज़ फूड डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स अपना फूड प्लांट से या फिर किसी और एनिमल से लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए उनको फूड की नीड रहती है। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड नीड। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो ईट करते हैं वो डिफरेंट टाइप से ईट करते हैं। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर कोई कार्निवरस है तो उसके जो फ्रंट टीथ होंगे वो शार्प होंगे, या जो भी अदर कोई जैसे बर्ड है तो उसके पास बियर, उसके पास उसकी चोंच होती है, उससे वो अपना फूड लेता है। इस तरीके से अलग अलग उनके पास स्ट्रक्चर होता है और उन फंक्शन और उनकी नीड अलग अलग होती है। What an organism need to eat, how it eat food and how that food is used up in body is together called nutrition। अब एक ऑर्गेनिज्म की, एक जीव की क्या नीड होती है और वो उसे किस तरीके से खाता है और उसका यूटिलाइज हमारी बॉडी, उसकी बॉडी में किस तरीके से होता है, इसको एक साथ में बोले तो ये होता है एक टाइप का न्यूट्रिशन। It can be defined as the requirement that mode of intake and utilization of nutrients by an organism। अगर एक क्लियर डेफिनेशन देखें तो जब एक जिस भी ऑर्गेनिज्म को जो इसकी रिक्वायरमेंट है जिस फूड की वो ईट करेगा, उसके बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूटिलाइज होंगे बॉडी में, और ये जो होगा कहलाएगा न्यूट्रिशन। Since the food eaten by organism is obtained from another living organism, plant or animal। किसी भी फूड को ईट करने के लिए ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कोई भी फूड जब ईट किया जाता है वो उसे प्लांट और एनिमल के थ्रू ही मिलता है या प्राप्त होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये एक मिक्सचर है सारे सब्सटेंस का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। इट मे नॉट बी यूजफुल एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये
कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज़ नहीं किए जा सकते। जो मिक्सचर है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, ये डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ नहीं किए जाते। हैंस आफ्टर ईटिंग फूड गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जब फिर ये सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ नहीं होते हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो फूड हम लेते हैं, ईट करते हैं, उनको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन करती है, मतलब तोड़ देती है, ताकि जो हमारी बॉडी है या जो भी कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो उसका यूटिलाइज कर पाए। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब जो बड़े एनिमल हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है वो उनके स्टेप्स हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक द फूड इज़ नोन एज इंजेशन। जो प्रोसेस है फूड को अंदर लेने की, खाने की जो अंदर लेने की जो प्रोसेस है, इनटेक करने की जो प्रोसेस है, वो इंजेशन कहलाती है। द मेथड ऑफ इंजेशन इन एसेंशियल टेकिंग ऑफ फूड वेरियस फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। अब इसका इंजेशन का मेथड होता है कि टेकिंग फूड को लेना एक तरीके से या अदर किसी तरीके से, एनिमल से या प्लांट से फूड अपना लेना। फॉर एग्जाम्पल वी ईट फूड बाय च्यूइंग एंड swallowing. Hummingbird suck the nectar and snakes swallow their prey. अब जैसे एग्जांपल हम देखें इंजेशन के, तो हम जो फूड लेते हैं वो हम चबा के ईट करते हैं, फिर निकल जाते हैं। हमिंग बर्ड जो होती है वो क्या करती है, फ्लावर में से उसका नेक्टर को सक कर लेती है, वो उस तरीके से अपना फूड लेती है, इंजेशन करती है। टेक इनटेक मतलब कि वो अपना फूड अंदर ले रहे हैं। तो स्नेक क्या करेगा, डायरेक्ट अपने जो उसका प्रे होगा, यानी जो उसका फूड होगा जिसको उसने कैप्चर किया है, इंसेक्ट है या कोई भी फ्रॉग है, उसको वो डायरेक्ट ही निगल जाता है। सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज़ नोन एज डाइजेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है हमारे फूड में, हमने इनटेक तो कर लिया, इंजेशन हो गया, फूड हमने ले लिया, उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको जो सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, यानी सिंपल कंपाउंड में जब वो आ जाता है, वो जो प्रोसेस होती है या वो जो स्टेज होती है वो होती है हमारी जो ब्रेकिंग डाउन करना, वो जो प्रोसेस है वो डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is different in different groups of animals such as human, grass eating animals, amoeba and so on. अब डिफरेंट ग्रुप के जो एनिमल हैं उनकी डाइजेशन की प्रोसेस डिफरेंट तरीके की होती है। अब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डाइजेस्ट फूड इनटू ब्लड वेसल इन द इंटेस्टाइन इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। जब हमारे फूड का डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद हमारा फूड हमारी इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन से जो फूड है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है या जो सिंपल सब्सटेंस है वो ऑब्जर्व होने लगते हैं, किसमें, हमारे ब्लड में। तो ये जो प्रोसेस है वो अब्जॉर्प्शन कहलाती है। असेमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of absorbed food into complex substance such as protein, vitamin required by the body is known as assimilation. अब जो प्रोसेस absorption की जो प्रोसेस है उससे जो न्यूट्रिएंट्स या सिंपल सब्सटेंस जो हमने ऑब्जर्व किए उसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि जिस फूड में से कार्बोहाइड्रेट है वो ऑब्जर्व हो गया, जिस फूड में प्रोटीन है वो ऑब्जर्व हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो ऑब्जर्व्ड किए हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका उसमें प्रोटीन में, विटामिन में रिक्वायर्ड, जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में जो कन्वर्ज होना कि उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है असेमिलेशन। इन अदर वर्ड, असेमिलेशन इज़ द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडी बाय द सेल एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। अब असेमिलेशन को अगर हम एक डेफिनेशन में देखें तो वो क्या है कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्जर्व किए हैं और उनका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह या जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ कैसे उसका यूज़ हो रहा है, वो जो या किसी बॉडी का फंक्शन, या जैसे हमने फूड लिया, एनर्जी मिली, कोई फंक्शन करना है, कोई वर्क करना है हमारी बॉडी को, तो उस तरीके का अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो जो प्रोसेस होगी वो होगी असेमिलेशन।
इजेशन, फिफ्थ प्रोसेस है हमारी इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज इजेशन। अब हम वो प्रोसेस की जो फूड है हमारी बॉडी का, वो जो है हमारी बॉडी से जब रिमूव होता है या वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है अब्जॉर्प्शन के बाद, वो रिमूव होने की जो प्रोसेस है वो इजेशन कहलाती है। द रिमेन्स ऑफ फूड लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीसेस। अब जो रिमेनिंग डाइजेस्ट के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रह जाता है उसको हम फीसेस कहते हैं। हैंस द प्रोसेस ऑफ इजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डिफेक्टेशन। और इस प्रोसेस को, इजेशन की प्रोसेस को हम डिफेक्टेशन भी कह सकते हैं, जाना जाता है इसके नाम से। द फीसल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब फीसल जो है वो जो मैटर है वो टाइम टू टाइम बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव होता जाता है। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे टू ईटिंग फूड। अ ह्यूमन हमिंग बर्ड सक द नेक्टर फ्रॉम ऑफ प्लांट्स। अब एक हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर से अपना नेक्टर को सक करके अपना फूड लेती है प्लांट से। प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें जो नेक्टर होता है, तो बर्ड क्या करती है उसको सक करके अपना फूड लेती है। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड swallow द फूड आफ्टर च्यूइंग। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं अपने फूड को माउथ में ले जाने के लिए और फिर उसको चबाने के बाद उसे निगल जाते हैं। इन फैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड अपॉन देयर मदर मिल्क बाय सकिंग देम। कुछ जो एनिमल्स होते हैं या कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी मदर का जो मिल्क होता है, दूध जो होता है, सक करते हैं, उससे अपनी ग्रोथ को लेते हैं, जैसे हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उससे। स्नेक स्वेल द एनिमल दे प्रे अपॉन विदाउट चूइंग देम। अब स्नेक क्या करते हैं, अपना जो उनका फूड होता है जो उन्होंने कैप्चर किया होता है, स्नेक का फूड जैसे फ्रॉग या कोई भी इंसेक्ट होता है, वो उसे बिना चबाए डायरेक्ट ही निकल जाते हैं। अ फ्रॉग कैप्चर्ड अ प्रे विद इट्स टर्की टंग। अब एक फ्रॉग अपना जो फूड लेता है, कोई भी इंसेक्ट है या कुछ भी जिसे वो कैप्चर करता है, वो किस तरीके से लेता है, उसकी जो टंग होती है उससे वो अपने माउथ में उसे ले लेता है। एन अर्थवर्म यूज इट्स मस्कुलर फेरेनेक्स टू स्वेल दिस फूड। एक जो अर्थवर्म है वो जो क्या करता है, उसकी मस्कुलर फेरेनेक्स होती है, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है ना, वो जैसे माउथ के यहाँ से कुछ उसकी फेरेनेक्स उसका बॉडी पार्ट होता है, उसके थ्रू वो फूड को स्वेल यानी निगल जाता है। स्पाइडर वीव स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट्स स्ट्रक। अब स्पाइडर क्या करती है, एक स्टिकी वेब यानी एक झाला बना देती है जो कि हम यूजुअली देखते हैं, और उसमें फिर इंसेक्ट फंस जाता है और उसके बाद वो उसे खा जाती है, ईट। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके पास क्या कुछ फिल्टर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि फ्लोटिंग, जो उनके नियर बाय जो फीड मटेरियल होता है, जो फूड मटेरियल होता है, जो उनके पास फ्लोट कर रहा होता है, पानी में तैर रहा होता है, उसको वो फिल्टर करके अपनी ईट में यूज़ करते हैं, मतलब खाने में उसे ले लेते हैं। अमीबा अ यूनिसेल्युलर एनिमल। अमीबा एक यूनिसेल्युलर यानी कि एक सिंगल सेल का एनिमल है। इनगल्फ में टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया। अब अमीबा क्या करता है कि जो उसके सूडोपोडिया, उसके जो लेग्स होते हैं, हमारे पास लेग्स होते हैं, उसके पास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ, उसके थ्रू वो मूव करता है और उसके आसपास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो उन्हें अपने अंदर ले लेता है। इनगल्फ मतलब उनको अपने अंदर ले लेता है और उनको फिर खाता है। अमीबा सराउंडेड द फूड बाय द pseudopodia and then make a food
वैक्यूल टू इनगल्फ द फूड। अब वो क्या करते हैं, अपने सूडोफोडिया के थ्रू उसके सराउंडेड अपना एक कवर बना लेता है या उसके सराउंडेड इकट्ठा हो जाता है, फूड पार्टिकल के सराउंडेड इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो उसके अंदर वैक्यूल बन जाती है और जो फूड है अंदर ले लिया जाता है और उसको फिर ईट किया जाता है एंड डाइजेस्ट किया जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा देयर आर न्यूमरस टेंटिकल्स अराउंड देयर माउथ। मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारी सेल्स का जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा, वो क्या करता है, उसके माउथ के अराउंड टेंटिकल्स होते हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये भी। वो क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है अपना फूड लेते हैं। हाइड्रा यूज टेंटिकल्स टू सराउंड इट्स प्रे एंड किल देम विद द इट्स स्टिंग सेल। अब वो क्या करता है, टेंटिकल्स के थ्रू उसमें जो स्टिंग सेल्स होती है उसके थ्रू से किल कर देता है। देन द फूड इज़ पुश्ड इनसाइड द बॉडी कैविटी, और जो फूड होता है उसके बाद उसकी बॉडी कैविटी में चला जाता है।